हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोग ये पहली बार सेशंस देख रहे हैं तो इससे पहले 3 सेशंस चैनल पर अपलोडेड है। सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम यूथ कंपटीशन टाइम्स के नेम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये सारे सेशंस देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 5000 एमसीक्यूज कह लीजिए या फिर वन लाइनर फैक्ट्स, इन दोनों को मिलाकर हम 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलमोस्ट हम 65 क्वेश्चंस, क्योंकि 40 क्वेश्चंस और 25 वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने कल आपसे पूछा था कि हम कितने क्वेश्चंस एक सेशन में डिस्कस करें, तो हम ऐसा कर लेते हैं। कल हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करके देखते हैं। बस ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, 20 मिनट से ज़्यादा आपकी वीडियो ना जाए, क्योंकि उतना ही मन लगता है पढ़ने में भी। फिर बहुत ज़्यादा अगर वीडियो लेंदी हो जाती है तो आप लोग स्किप कर देते हैं, आधी बीच में से छोड़ देते हैं, तो फिर क्या है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने की। चलिए, 10 क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 11th क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? और आप लोग आंसर देने की कोशिश करा कीजिए। विकास अधिगम से स्वतंत्र ऐसा नहीं है, विकास जो है वो अधिगम से प्रभावित होता है, ध्यान रखना। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऐसा भी नहीं है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, ऐसा भी नहीं है कि लर्निंग और डेवलपमेंट हम दोनों को एक साथ बोल देते हैं। अगर आपको लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का जो रिलेशन है, किस तरीके से प्रभाव डालता है, ये देखना है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है सेशन, उसमें देख लीजिएगा। फिर है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही बात है कि ये आपस में अंतः संबंधित है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप लोग क्या आंसर देने की खुद से कोशिश करा कीजिए। फिर है चरित्र का जो विकास है वो होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जो चरित्र का विकास है वो सभी के द्वारा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहां मैं उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो जो 12 वर्ष का होगा वो क्या करेगा, जो उसके समकक्षी होंगे, मतलब जो उसके साथ में पढ़ने वाले जो पियर्स होंगे, उनके अनुमोदन के लिए उन्हें उसे बेचैनी रहेगी। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अल्पवयस्क हैं तो बच्चों के जो पिताजी और माताजी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी जो भागीदारिता है वो कैसी? निषेधात्मक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निगेटिव हो जाए। संवेदात्मक, केवल संवेदनाशील होने से भी कुछ नहीं होता है, उदासीन होने से कुछ नहीं होता है। प्रोएक्टिव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अग्र सक्रिय, प्रोएक्टिव, अग्र सक्रिय होना चाहिए। 15th क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। बचपन का बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। फिर है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर बचपन के बारे में, कि बचपन जो है वो वृद्धि मतलब ग्रोथ एवं परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं उसका एक अनूठी अवधि है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा गया है? तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, क्या होगा? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किशोर अवस्था। ये सीडीपी फुल थ्योरीज और सीडीपी फुल कोर्स, ये इन सब में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है, जो फादर ऑफ अडोलसेंस कहे जाते हैं।
विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश 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 से है, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, परिणाम या फिर प्रयास। तो विकास का जो संबंध वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। स्टिमुलस जब जनरेट होता है तो रिस्पॉन्स दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। शैशवावस्था में बच्चों का जो क्रियाकलाप होता है वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक। तो आप लोग इससे आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संरक्षित मतलब कंजर्वेशन, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा, मतलब जो आपका 7 to 11 ईयर्स वाली स्टेज होती है। संवेगात्मक, इसमें संवेग कहाँ से, अभी मतलब बच्चा है, इन्फेंसी में है। संज्ञानात्मक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, जो मूल प्रवृत्ति होती है उस तरीके से वो क्रियाकलाप दर्शाता है। फिर है स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है। स्वकेंद्रित मतलब ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। पियाजे की अगर थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें हमने बात की है ईगो सेंट्रिक की। तो 2 to 6 ईयर होता है। यहाँ पे 2 to 6 नहीं दिया है, क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम हिट करेंगे तो 3 से 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद कब किया जाता है? तो पूर्व किशोर अवस्था। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर है। देखो अब आपको दिख रहा होगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे? ये भी किशोर अवस्था से, क्योंकि परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूना, आपने देखा होगा जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनको रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से किशोर अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना होता है। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। किसकी? समस्या के प्रति। वैसे इसमें सभी चीजें सही हैं, जीवन शैली, वास्तविकता, संप्रत्यय, लेकिन जो पूर्वाग्रही किशोर होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति बहुत कठोर होते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की पूछा है तो पर निर्भरता, ये तो इन्फेंसी की है। सामूहिकता की भावना, ये ठीक है। धार्मिकता या फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिकता की भावना बच्चे में आने लगती है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो 2 to 12 ईयर्स होती है, अर्ली और लेटर। इन सब दोनों को मिलाकर 2 से लेके लगभग 11-12 वर्ष तक का बाल्यावस्था चलता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो समूह बनाने की भावना रखते हैं। और अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल परिवार संबंध, हाँ ऐसा होता है। बच्चे जो हैं वो पारिवारिक संबंधों को प्रतिकूल रूप से लेने लगते हैं। व्यवसाय की समस्या, इस एज में आने के बाद करियर डिसाइड करते हैं बच्चे, व्यवसाय की समस्या होती है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने में भी दिक्कतें आती हैं। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये जो कथन है, मैंने कहा था ना कथन वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अलग से नोट कर लिया कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम टाइम से एग्जाम जब आपका बिल्कुल हो कि हाँ अब आने वाला है, तो उसके 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले से उनको एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा। फिर आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यूपी टेट, एमपी टेट में और इवन अब जो अपकमिंग एग्जाम में जुड़ चुका है रीट, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक प्रत्याशयों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जा सकता है। ये किसका कथन है? हरलॉक का। तो देखो गाइज, यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमने कहा था मैक्सिमम 20 मिनट रखेंगे इस वीडियो को, या जो भी सेशंस रहेंगे बस 18-20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी चूंकि 10 मिनट ही हुए हैं तो हम 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन आज डिस्कस हो जाएंगे। बाल विकास में क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की प्रक्रिया पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास में यहाँ पर सभी पर होता है।
ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का भी अध्ययन किया जाता है और उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल ठीक। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 सर्वाधिक उपयुक्त जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बुक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सॉरी, ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट है या ऐसा कह सकते हैं कि ये सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी फैक्ट बेस्ड था तो आपको पता होना चाहिए। फिर है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। शारीरिक वृद्धि वही हो गया ना, शारीरिक वृद्धि जब दे दिया है तो अभिवृद्धि। आज के लिए लास्ट है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होगा? तो किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर सेंसिटिव होता है, अपने करियर को लेकर ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ पर बुद्धि का विकास जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, हमने 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए। ये बुक आप सभी को पता है कि हम इस बुक से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल रहती है, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बायलिंगुअल लेकर चलें सेशन को, ताकि दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। इससे पहले के और सेशंस नहीं देखे हैं तो इससे पहले के सेशंस भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल शुरुआत से क्लियर होते जाएं। आई होप सेशन पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।